आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हमारी स्किन पे होने वाले पिंपल्स को हम अपनी डाइटरी प्रैक्टिसेस से किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। मेरा नाम डाइटिशियन सायरा सरवर है और मैं एज अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन इन ओजोन क्लिनिक एंड पेन मैनेजमेंट में काम कर रही हूँ। हमारा टॉपिक है कि हम अपनी पिंपल्स को किस तरीके से डाइटरी प्रैक्टिसेस से किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे पिंपल्स दो वजह से होते हैं, या कोई बॉडी की इंटरनल कॉज होती है या फिर कोई एक्सटर्नल कॉज होती है। इंटरनल कॉज के अंदर सबसे बड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस आता है जो कि गर्ल्स और बॉयज़ में प्यूबर्टी के टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होता है। जो दूसरी सबसे बड़ी इंटरनल कॉज है वो हमारा गट माइक्रोबायोटा है कि वो जब ख़राब होता है उसकी वजह से हमारी स्किन पे पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरी वजह है कि एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज में दो बड़ी वजूहात हैं। एक कोई भी इन्वायरमेंटल एलर्जन जो कि आपकी स्किन को कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर सकता है, और दूसरी वजह सनबर्न हो सकता है। सूरज की शुआओं के अंदर कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो कि आपकी स्किन को बर्न करती हैं और उस पर पिंपल्स करती हैं। हम डाइट के हवाले से बात करते हैं कि हम अपनी डाइट से किस तरीके से पिंपल्स से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें 4 से 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि हमें अपना गट माइक्रोबायोटा को इम्प्रूव करना है। अगर हम आर्टिफिशियली प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स लेना शुरू कर दें तो वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। उसमें सबसे बेहतरीन मिसाल योगर्ट यानी कि दही की कंजप्शन है। अगर हम रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग 1 कप दही का इस्तेमाल करते हैं तो आप 4 से 5 दिन बाद अपनी स्किन के अंदर वाज़िया तौर पे फ़र्क महसूस कर सकते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। दूसरी बड़ी वजह जिससे हमारा गट माइक्रोबायोटा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है वो है जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जो कि हमारे गट माइक्रोबायोटा का सत्यानाश कर देता है। हमें उससे प्रिवेंट करना है और लेट नाइट तक उसकी कंजप्शन से अपने आप को अवॉइड करना है। दूसरा बड़ा डाइटरी फैक्टर जो कि आपकी बहुत मदद कर सकता है वो है शिया सीड्स और गम्स का अपनी डेली डाइट के अंदर इस्तेमाल। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप सिंपल पानी के अंदर उससे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर सर्दियों का मौसम है तो आप उसे नीम गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच शिया सीड और गम, जिसे हम गूंद कतीरा भी उर्दू में कहते हैं, उसको मिक्स करके अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपके गट माइक्रोबायोटा को बहुत हद तक बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। तीसरा डाइटरी फैक्टर जो कि लाइफ चेंजिंग प्रूव हो सकता है, जो कि एंटीऑक्सीडेटिव और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है। आपको अपनी खुराक के अंदर ओवरऑल अदरक, लहसुन और हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप मरहम ऐप के ज़रिए ऑनलाइन या क्लिनिक के अंदर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।